फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से तकरीबन 1 साल पहले चूहे ने मेरे घर में आग लगा दी थी। तो चलिए मैं आपको टूर कराती हूँ उस रूम का। अभी तो फिलहाल हमने पेंट करा दिया, नए मंदिर ले आए, लेकिन एक्चुअली ये बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन भगवान की कृपा से हम बच गए थे। तो चलिए पहले मैं आपको दिखा देती हूँ वो रूम। तो यहीं पे जो है अभी तो फ़िलहाल हमने मार्बल का लेके आया है मंदिर को। जब ये घटना हुई थी हमारे संग, तो पहले हमारे यहाँ पे लकड़ी का था और लकड़ी के मतलब मंडप था, और ठंड की ही समय थी, दिसंबर की ये बात है। तो यहाँ पे रखा हुआ था लकड़ी का मंडप और यहाँ पे हमने दिया जला के रखा था। और शाम का समय था, मैंने दिया जलाया, रूम को सेट कर दिया, बंद कर दिया था, क्योंकि एक्चुअली मेरी बेबी छोटी सी थी और इधर उधर घूमती थी, तो इसलिए मैं हमेशा रूम को लॉक करके रखती हूँ। ये ठाकुर जी का ही रूम है, तो इसको मैंने बंद कर दिया था। इवनिंग का टाइम था, मेरे हस्बैंड आए थे और हम लोग नाश्ता कर रहे थे शाम के समय में। अचानक से क्या हुआ कि मुझे जोर जोर से शीशे टूटने की आवाज़ आ रही थी। मैं चौंक रही थी कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है। तो एक्चुअली जो गेट था ना भगवान के मंदिर का, वो शीशे लगे हुए थे उसमें, तो वही जो आग के कारण जल रहा था, खट खट करके आवाज़ आ रहा था। और बाई चांस वो टाइम ऐसा था ठंडी की कि हमने अपना रूम भी गेट बंद करके रखा था, क्योंकि यहाँ जो खुला हुआ है आप जैसे कि देख रहे हैं, ये पूरा ओपन एरिया है, तो यहाँ से हवा आती थी ठंडी ठंडी सी। सो हमने उसे बंद करके रखा था। अचानक से आवाज़ आ रही है, मैं किचन में दौड़ के गई कि क्या हो गया। किचन गई तो वहाँ तो कुछ नहीं हुआ था, और फिर मैंने सोचा कि नहीं, देख के आती हूँ, इग्नोर नहीं करना चाहिए, ऐसी चीज़ों को कभी भी इग्नोर ना करें। आपको अगर कोई शक लगता है तो आप तुरंत जाए, जैसे मैंने किया। तो मैंने देखा कुछ धुआं सा उठ रहा है, घर से आग निकल रहा है। जैसे ही गेट खोला तो पूरा आग आग हो चुका था। अभी भी आप गौर करोगे, देखोगे यहाँ पे, एक मिनट मैं जूम करके दिखाती हूँ, ये अभी भी मैंने पेंट भी करवाया, फिर भी थोड़ा बहुत से निशान रह चुके हैं यहाँ पे। ये पूरा जो पंखा वगैरह जो था वो पूरा झुलस चुका था। ये सारे जो पंखे थे, इन सब जो ट्यूबलाइट आप देख रहे हो, वो पूरी तरह से पिघल चुकी थी। बहुत ही भयानक हर्ष हो गया था। वो तो भगवान की कृपा थे। इनफैक्ट आप जानते नहीं, ये अलमारी जो आप देख रहे हो, इसमें पूरा बुक्स भरा हुआ था, और जिसमें भागवत गीता, उनके स्टडी के इंजीनियर थे, मेरे हस्बैंड इंजीनियर है, तो उनके सारी बुक्स सब इसमें भरे हुए थे। और ये एग्जैक्टली अभी तो हमने इसे यहाँ पे रखा हुआ है, बट वो तब यहाँ पे था, इस कॉर्नर में था। अगर थोड़ी सी भी आग उस अलमारी में लग जाती तो पूरा हमारा जो घर है वो जलने ही वाला था। बट हमने समय से पहले देख लिया। तो सबसे पहले हमने जो काम किया वो गया, मीटर का जो बॉक्स होता है, मीटर बॉक्स का जो मेन स्विच पॉइंट होता है, उसे हमने ऑफ कर दिया। एंड उसके बाद पानी से हमने उसे बुझा लिया, कंट्रोल कर लिया, वरना पूरा घर हमारा जल के खाक हो जाता। बट समय रहते हमने उसे काबू में कर लिया, और पूरा जो मंदिर था, पूरा मंदिर आग के हवाले हो गया था। एक्चुअली चूहे ने क्या किया था कि ठंडी के टाइम में ना, वो कुतरन और रुई का जो अगर हम बत्ती वत्ती बना के रखते हैं, तो वो गर्मी के लिए इकट्ठा करते हैं, उनको गर्माहट चाहिए होती है, इसलिए वो इस तरह के रुई वगैरह ले लेके चले जाते हैं। तो आई थिंक उसने जलते हुए रुई को ही, मतलब बत्ती को पकड़ के ले जानी चाहिए। और कपड़ा, जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने कपड़ा बिछा के रखा है, तो उसी तरह से मैंने पहले भी कपड़े बिछा के रखे थे, और आई थिंक उसी कपड़े में आग लग गई और हमें पता नहीं चला, स्मेल भी नहीं लगा, और आग पूरी फैल चुकी थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, अभी भी जले हुए का निशान होगा। धुआं इतना तेज था, इतना तेज था कि अभी भी काला पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। हमने पूरा पेंट करवाया, फिर भी ये एरिया काला है अभी तक। तो बहुत ही तेज था, बहुत तेज था। यहाँ पे पूरा आप देख सकते हो, ये देखो कितना काला था। ये सारा एरिया ना झुलस चुका था। तो क्या बताऊँ, भगवान की कृपा थी तो बच गई। तो कभी भी आपके संग ऐसा होता ना, तो आप भी अगर घर में कोई चूहिया नज़र आए तो आप भी सावधान हो जाए। और हमेशा की तरह ना आप बत्ती को, जैसे कि मैं अब क्या करती हूँ, अब ना इसमें बहुत ही कम ऑयल देखती हूँ। जैसा कि अभी आपने देखा, मैंने अभी जस्ट पूजा किया है, बहुत ही कम ऑयल दिया है, और ध्यान रखती हूँ कि कहीं कोई चूहिया ना घूमे। और इस तरह का एक ढकने के लिए ये भी लेके आई हूँ कि अगर मैं कहीं बाहर जाती हूँ या फिर कहीं और रहती हूँ तो मैं इससे कवर कर दूँ, ताकि इधर उधर से कोई जलने की समस्या ना हो। तो इस तरह से जो ये पूरा घर था वो आग में झुलस गया था, जैसा कि आपको मैंने फ़ोटो में दिखाया भी है। तो आप हमेशा से गौर करिए, ध्यान रखें अपने घरों का। अगर चूहा आपको दिखाई दे तो आपको घर को या तो उसे पकड़ के बाहर निकालो, या फिर आप सेफ्टी से रखो, या फिर उसको मतलब
कोशिश करो कि चूहे वूहे ना हो, क्योंकि एक चूहा बहुत डेंजरस हो सकता है, ये हमने फील किया है और मेरे संग ये इंसिडेंस हुआ। तो इसी तरह के और ब्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।